आज का टॉपिक है डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी। सबसे पहले समझना पड़ेगा ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी है क्या। सबसे जो मेन पॉइंट है डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी के अंदर आपको समझना पड़ेगा डीसी कन्वर्टर आईसी लगाई भी क्यों, क्या कारण है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी एक्स्ट्रा में इनको जोड़नी पड़ी। क्या हुआ, अभी कॉमन सेंस लो, कोई सा भी सेट लो, पहले सारा लोड पड़ रहा था पीएमआईसी 1 पे, पीएमआईसी 1 जैसे पावर आईसी, ठीक है। अब पीएमआईसी 1 पे सारा लोड पड़ रहा था, महंगे सेट भी आ गए। अब क्या हुआ, मान के चलो ओप्पो का सेट है या वीवो का सेट है या कोई सी भी कंपनी A to Z, अब ये आईसियां अलग से इसलिए देने लग गई, डबल आईसी PM1 PM2, चाहे डीसी टू डीसी कन्वर्टर बोलो चाहे प्रोटेक्शन आईसी बोलो, अलग अलग नाम है, अलग अलग सेंटर अलग अलग नाम दे रखे हैं इनके जबरदस्ती उन्होंने, पर मेरी नजर में PM2 में बोलूंगा। अब क्या सारा लोड पड़ रहा था पावर आईसी के ऊपर, उस लोड को कम करने के लिए अभी कोई भी कंपनी ले लो, आज ओप्पो की वीवो की, अभी आज तुम अपने ऊपर ही ले लो, अभी मान के चलो तुम कोई प्रोडक्ट बेचते हो, बाजार के अंदर बेच रहे हो, अब वो प्रोडक्ट में तुम्हारे शिकायत कंप्लेन आना लग जाए तो बिकना बंद हो जाएगा ना। तो ऐसे ही कंपनी ने क्या किया, एक प्रोटेक्शन आईसी डाली, छोटी छोटी बात के ऊपर सेट डेड हो रहे थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक प्रोटेक्शन आईसी दे दी, चाहे तो उसको डीसी डीसी या पीएमआईसी 2, उसका डबल जिम्मेदारी दे दी, एक तो इंजन को चालू करने की और एक सेकंड चार्जिंग की। यानी कि पहले सेट जब चार्जिंग का फॉल्ट आता था सेट डेड नहीं होता था, पर अभी के जो सेट है तुम्हारे, क्योंकि प्रोटेक्शन आईसी और डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी को एक कर दिया, तो तुम्हारे सेट चार्जिंग से भी सेट डेड हो जाएगी। और कारण क्या है, वो छोटी सी डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी, यानी कि दो भूमिकाओं में। मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या बताया, पहले जो चाइनीज सेट आते थे उनके अंदर कौन सी 8 टांग का, 3 टांग का, अभी आ गया डीसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी डीसी कन्वर्टर इसलिए डालना पड़ गया क्योंकि लोड सेट के ऊपर ज्यादा आ गए थे, उस लोड को कम करने के लिए इन्होंने एक अलग से छोटा सा एक मान लो छोटा सर्किट वो बना दिया कि जो लोड पड़े, जो बीमारी है सबसे पहले इस पे ऊपर, एक प्रकार का फ्यूज हो गया आपका। अगर फॉल्ट होगा ना तो सब अभी लोग क्या कर रहे हैं कि सीधा पीएमआईसी 1 को छेड़ देते हैं, और पता चला फॉल्ट डीसी डीसी कन्वर्टर का था। अच्छा, इसके फॉल्ट में भी सारी की सारी वैल्यू हर चीज बिल्कुल ओके बताएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि सेट के अंदर फॉल्ट है, और बाद में पता चलेगा डीसी। अच्छा, पहचान क्या है इसकी, डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी की पहचान ये है कि इसके पास में भी पावर आईसी की तरह एसएमडी कॉइल और बूस्टर कॉइल, क्या एसएमडी कॉइल और बूस्टर कॉइल, ये दो चीजें मिलेंगी इसके पास में। यानी कि पुराने टाइम पे ये 4 टांग, ये 3 टांग, ये लफड़े खत्म हो गए। अभी तुम्हारी प्रोटेक्शन आईसी और डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी सिंगल कर दी, यानी पीएमआईसी 1 पीएमआईसी 2। पहचान क्या है, वैसे तो 3-4 जनों को तो मैंने दिखा रखी है, बाकियों को आपको भी सबको मैं इसकी पहचान एक एक के हाथ में मदरबोर्ड देके एक एक को ये कैसे वर्किंग करती है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है। चार्जिंग के अंदर जैसे जो मैं बोल रहा हूं मैं तथ्यों पे बोलूंगा, बिना तथ्यों के नहीं बोला। बकायदा ये चार्जर लगाएगा, 5 वोल्ट इसके इनपुट में आएंगे और 4 वोल्ट इसके आउटपुट में निकलेंगे। ये फुगारा तुमको चेक करके बताएगा एक एक चीज अंदर। तो ये थी तुम्हारी डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी, यानी कि जितने भी प्रकार के सेट आ रहे हैं आजकल, कई, क्योंकि ये जो वीडियो मेरे को बनानी पड़ी 3-4 दुकानदारों के सेट आए थे, उन्होंने मेरे से पूछा था सर कि आजकल का ये क्या जुगाड़ हो गया है। तो मैं ये बताना चाहता हूं भैया, डबल हो गई आपकी डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी, प्रोटेक्शन आईसी, ये पीएमआईसी 2 का ही रूप है। पहचान क्या है, छोटी वर्गाकार से भी छोटी वर्गाकार, यानी जो पीएमआईसी है ना तुम्हारी, पीएमआईसी 1 है ना, उसी के जैसी थोड़ा सा छोटी वर्गाकार। कैसी वर्गाकार, एक तो होती है मिडिल वर्गाकार, छोटी सी वर्गाकार, और पास में क्या लगा होगा, एसएमडी कॉइल और बूस्टर कॉइल। तो वो तुम्हारी क्या हो गई, पीएमआईसी 2 बोलो, डीसी टू डीसी कन्वर्टर बोलो, चाहे प्रोटेक्शन आईसी बोलो। पल्ले पड़ा। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करो, इनकी तरफ मुंह घुमाओ एक बार। हाँ, डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी के बारे में बताओ मेरे को। डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी क्या होती है, डीसी कन्वर्टर चार्जिंग का काम करती है और दूसरा सेट को ऑन करने का भी काम। यानी कि आजकल के जो सेट बिगड़ रहे हैं, डेड हो रहे हैं, तो उसमें कहां से फॉल्ट बनेगा, डीसी टू डीसी कन्वर्टर से। कहां से आए हो पहले तो ये बताओ आप। अलवर राजस्थान। अलवर राजस्थान से। यही इंस्टीट्यूट क्यों चुना आपने? बिकॉज सर यहाँ पे सीखने के लिए बहुत डीपली अच्छा मिलता है। और खड़ा हो।
पीएमआईसी अगर डीसी टू डीसी कन्वर्टर किसी में नहीं है तो फॉल्ट कहां से बनेगा? पावर आईसी से। कहां से आए हो आप? हैं? गंगानगर राजस्थान से, मेरे ससुराल से ही है। इधर आ, खड़ा हो जाए एक बार। तू कहां से आया है? बिहार से। बिहार से। तू ढंग से एक्सप्लेन करेगा क्योंकि तेरी पुरानी क्लास चल रही है। अब मेरे को डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी के बारे में पूरी तरीके से डिटेल बता, एक एक चीज क्लियर कर। अगर चार्जिंग से डायरेक्ट हम लोग पास जाता है और डायरेक्ट 5 वोल्ट जाता है उसके पहले, उसके बाद जो इनपुट होकर जाता है वो 4 वोल्ट जाते हैं, 4 वोल्टेज निकलेगा। और अगर शायद डेड हो जाए तो सबसे पहले किसको छेड़ेंगे? सारे काम कर्म कांड करने के बाद, यानी कि नॉर्मल जैसे डायोड, फायोड, कैपेसिटर, सप्लाईयां ट्रेस करके उसके बाद फिर डीसी डीसी कन्वर्टर का नंबर पाएंगे। ठीक है। तो बिहार में किस जगह से आए हो? बिहार से भोजपुर जिला में से। भोजपुर जिले से। ठीक है। कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? अच्छा है। अच्छा है। ठीक है भैया, तुम दोनों खड़े हो, एक साथ खड़े हो तुम दोनों। डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी का काम बताओ सर। डीसी टू मतलब पीएमआईसी 2 हो गई, यानी कि भावनाओं को समझ रहा हूं मैं, बोलना चाहती हूँ पर थोड़ा सा कैमरे के सामने शर्मा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, चार्जिंग का भी और वैसे भी उसमें होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे फीडबैक स्टूडेंट के। और ये जो डीसी डीसी कन्वर्टर जिसने मेरे से पूछा था उसका क्या एक सेट डेड हो गया था, उसने पीएमआईसी 1 को छेड़ दिया जबकि फाल्ट था डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी का। तो अगर आपको भी लीगल प्रोसेस से काम सीखना है, डीपली क्लास लेनी है तो HKIT जयपुर को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।